बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर इस्तेमाल घोड़ों और सवारियों के नाम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब 10 घोड़े बताए जाते हैं, जिनके बाकायदा नाम भी तारीख़ में मौजूद हैं। सकब, इस घोड़े का नाम सकब इस बिना पर था कि वो अपनी रफ्तार में पानी के बहाव की मानिंद तेज़ था। इस घोड़े को हुजूर पाक ने 10 औक़िया में ख़रीद फरमाया था और इस घोड़े का नाम इसके पहले मालिक के पास ज़रमैन था। इब्नुल असीर कहते हैं कि ये घोड़ा सियाह रंग का था। दूसरा घोड़ा मुर्तजिस था। इस घोड़े की खुसूसियत इसकी एक मखसूस हिनहिनाहट थी। तीसरा घोड़ा लिजाज था, जिसे मक़ूक़स बादशाह ने बतौर हदिया नबी को भेजा था। ये घोड़ा भी बहुत ज़्यादा मोहकम और तेज़ रफ्तार था। चौथा घोड़ा लहैफ़ था। इसके दूसरे नाम लजीफ़ या लखीफ़ भी हैं और इसका ये नाम इसके मोटापे और बड़ा होने की वजह से था। पांचवा घोड़ा था वर्द। इसको हज़रत तमीम दारी हदिये के तौर पर हुजूर अकरम की खिदमत में लेके आए थे। छठा घोड़ा ज़रैस था। इस घोड़े को ज़रैस इसकी मजबूती की बिना पर कहते हैं। सातवां घोड़ा ज़रब था। इसे फरवा बिन उमरो हज़ामी ने हदिये के तौर पर भेजा था। आठवें घोड़े का नाम मलावेह था। पहले ये घोड़ा हज़रत अबू बरदा की मलकियत में था और बाद में नबी के पाक के तसर्रुफ़ में आया। नवा घोड़ा मज़बाह था। इसे एक अराबी से 10 ऊँट के एवज़ में नबी पाक ने ख़रीद फरमाया था। और 10वां घोड़ा था बहर। इस घोड़े को इन ताजरों से ख़रीदा गया था जो यमन से आए हुए थे और नबी पाक ने इस घोड़े पर 3 मरतबा मुसाबक़त फरमाई और हर दफ़ा नबी पाक ने अपना दस्ते मुबारक इसकी पेशानी पर फेर कर फरमाया, तू दरिया है, मैंने तेरा नाम बहर रखा। ये घोड़ा सफ़ेद रंग का था। इन 10 घोड़ों के अलावा भी कुछ घोड़े तारीख़ में नबी पाक से मंसूब हैं, जिनके नाम हैं अबलक, ज़ुल्इक़ाल, ज़ुलअल्मा, मुर्तजल, तरादा, सरहान, यासूब, नहीब, अधम, सजा, सजल, तरफ और मंदूब वग़ैरह। सकब नामी जो घोड़ा है वो पहला घोड़ा है जो नबी पाक की मलकियत में आया था। इसके अलावा हुजूर पाक के पास कुछ खच्चर भी थे, जिनमें एक का नाम दुलदुल था, जो बाद में हज़रत अली को अता फरमाया था। दूसरा खच्चर जिसका नाम फ़ज़्ज़ा था। कुछ लोगों के मुताबिक दुलदुल और फ़ज़्ज़ा एक ही हैं। तीसरे खच्चर का नाम इब्नुल अला था, जिसे साहिब एला ने भेजा था। इस खच्चर को अलिया भी कहते हैं। एक खच्चर दोमतुल जंदल से आया था और एक खच्चर नजाशी शाह हबशा के पास से भी आया था। इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 दराज गोश यानी गधे भी थे। एक का नाम अफ़ीर था, जो मक़ूक़स शाह इस्कंदरिया ने भेजा था। दूसरे का नाम याफूर था, जो फ़रदा जदामी ने भेजा था। तीसरा गधा वो जिसे हज़रत साद बिन अबादा ने पेश किया था। एक रिवायत में यह भी है कि याफूर नामी गधा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह खैबर में मिला था और इसने हुजूर से बाकायदा कलाम भी किया था। आपने इसका नाम दरियाफ़्त फरमाया तो इसने कहा, मेरा नाम यजीद बिन शहाब है। इस पर हुजूर अकरम ने फरमाया, तेरा नाम याफूर है। इसने नबी पाक को ये भी बताया कि मेरे जद की नस्ल से 60 गधे पैदा किए गए हैं और इन पर सिर्फ अंबिया कराम के अलावा कोई सवार ना हो सका और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हुजूर अकरम उस पर सवारी फरमाएंगे। मेरे जद की नस्ल से बजुज़ मेरे और कोई बाकी नहीं रहा है और अंबिया में बजुज़ आपके कोई बाकी नहीं है। हुजूर अकरम ने यह सुनकर तबस्सुम फरमाया और इसे अपनी सवारी के लिए मुंतखब फरमा लिया। इस दराज गोश को हुजूर अकरम इस मकसद से भी इस्तेमाल करते थे कि जब किसी सहाबी को बुलाना होता था तो हुजूर इसे भेज देते थे। ये उन सहाबी के मकान पर जाता और अपने सर से दरवाजे को खटखटाता। जब मालिक मकान बाहर निकल कर इसके पास आता तो याफूर उसको इशारा करता, जिससे वो शख्स जान लेता कि रसूल ने उसे बुलाने के लिए भेजा है। इसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊँट की सवारियाँ भी मौजूद थीं और 15 से ज़्यादा ऊँट मौजूद थे। सबसे मशहूर ऊँटनी जिसका नाम कस्बा था, एक और ऊँटनी का नाम अज़बा था, एक का नाम जदा था। बहुत से मौरख़ीन ये भी कहते हैं कि अज़बा और जदा कस्बा के ही मुख्तलिफ़ नाम हैं। इसके अलावा हुजूर पाक के पास दूध देने वाली कुल 45 ऊँटनियाँ मौजूद थीं। वीवर्स, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो
تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔